और श्रम संसाधन कानून के अंतर्गत जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं दी जाती है। आज यहाँ पर ये लोग मटिहानी प्रखंड में आकर अपना मांग प्रदर्शन किया, धरना दिए। क्या मामला है आज का जो आज मजदूर धरना पर है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे देश में और राज्य में, हमारे देश में संविधान है और संविधान के प्रावधानों के मार्गदर्शन में हमारे देश में कानून भी है जी। और उस कानून के तहत ही देश में श्रम कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून भी है। और जब न्यूनतम मजदूरी कानून संविधान के निर्देश में बना हुआ है, तब हमारे देश में एक नीति सरकार के द्वारा कंपनियों के पक्ष में वोट जनता देती है। 75% से ज्यादा आबादी गांव के हैं। गांव के लोग वोट देकर सरकार चुनते हैं, लेकिन सरकारें जो बनती है वो पटना और दिल्ली जाने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों और ठेकेदारों के अंदर काम करने लगती है। और यही वजह है कि देश में श्रम कानून की धज्जी उड़ती है, वहां न्यूनतम मजदूरी कानून की धज्जी उड़ जाती है और वहां पर ठेका, संविदा और एनजीओ के मातहत तमाम तरह की बहालियां शुरू हो जाती है और मजदूरों की कमाई का बड़ा हिस्सा एनजीओ, ठेका वाले कंपनी और संविदा वाले कंपनी, ये सारे लोग हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दें कि विद्यालय में रात्रि प्रहरी की बहाली हुई, सफाई कर्मी की भी बहाली हुई। सरकार ने निर्धारित कर दिया उसका वेतन 10,881 रुपया, लेकिन रात्रि प्रहरी को मिलता है 6,000। देखिए, 3,000 सुनिए, हमको बताया डीओ 6,000 मिलता। अब धरातल पर पहुंचते पहुंचते वो 3,000 पर चला गया। अगर तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार के खजाने से निकला 10,881 रुपया, जो जनता की गाढ़ी कमाई का खजाना, जिस खजाने में जनता के टैक्स के पैसे से जमा राशि है और वो राशि निकलती है जनता के खजाना से 10,881 और मजदूरों को मिलता है मात्र 3,000, 4,000, 5,000। अगर पदाधिकारी का माने तो 6,000। अगर इतना मिलता है तो ये बीच में जो राशि गैप होता है, यही है श्रम कानून का उल्लंघन। ये तो मामला नगर निगम से लेके पंचायत स्तर तक सारे जगहों पर है, सब जगह पर पूरे देश में व्याप्त है। ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, अब कॉरपोरेट कंपनी का राज फिर से कायम हो रहा है। यही दुर्भाग्य है। श्रम कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून पर हमला करके 8 घंटा काम के बदले अब कंप्यूटर पर 12 घंटा, 10 घंटा काम होता है, लेकिन वेतन घटते जा रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, कमीशन खोरी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे सफाई कर्मी आज ये कहने आए, CITU के नेतृत्व में उसकी पहल पर बिहार राज्य श्रमजीवी और संगठित कामगार यूनियन के आह्वान पर हमारे प्रखंड के तमाम सफाई कर्मी आज मात्र यही कहने आए हैं कि हमको अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने कह दिया कि पूरे दुनिया में 24,000 से कम वेतन पर कोई काम नहीं करेगा। काम लेना अपराध है, लेकिन हम लोग डर से अभी मात्र 10,000 रुपया मांगे। सफाई कर्मी को 10,000 रुपया मासिक वेतन दो, त्योहार का बोनस दो,
वर्दी, पोशाक, जूता जो सफाई कर्मी के लिए आवश्यक है, सफाई कर्मी को परिचय पत्र दो, सफाई कर्मी का मेडिक्लेम, उसके परिवार के इलाज का खर्च सरकार उठावे। हमारी मांग है कि इसका जो है 2 साल का बकाया वेतन मिले। ठेला जो इसको सफाई का कचरा जो उठाने के लिए मिलता है, पंचर नहीं, टायर ठीक है नहीं, ट्यूब ठीक है नहीं, डिब्बा ठीक है, तो हमको गाड़ी भी बढ़िया चाहिए, टायर ट्यूब कंप्लीट चाहिए, संसाधन हमको झाड़ू भी सफाई का हथियार चाहिए, वर्दी चाहिए। ये सारे सवाल हैं। बीडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया कि जो मानदेय है अभी इनको मात्र 3,000 मिलता है, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं। देश में न्यूनतम मजदूरी कानून कहता है मनरेगा में भी 248 रुपया रोज मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी है, तो हम 10,000 मांग रहे, तो कम से कम मनरेगा वाला तो 248 आप दीजिए, 7,500 तो ऐसे भी सरकारी नियम के मुताबिक, और जो सरकार अपने नियम और संविधान की हत्या करे उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। और यही सवाल लेकर के आज हम यहाँ पर प्रदर्शन चेतावनी करने आए हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी, आश्वासन मिला है 1 सप्ताह में कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई नहीं हुई 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन घेराबंदी आंदोलन मटिहानी प्रखंड कार्यालय में शुरू होगा। यही आज का चेतावनी प्रदर्शन है। आप लगातार मजदूर और असंगठित मजदूर के लिए लगातार, ठेका मजदूर, सफाई कर्मी के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं। सेविका सहायिका के लिए प्रखंड से लेकर जिला तक पर्चा के लिए आप लगातार लगे हुए रहते हैं। इन तमाम परिस्थितियों में जो प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की परेशानी आती है, यदि परेशानी आती है तो जनता आपके साथ कितना खड़ा रहते हैं? देखिए, जनता निरीह है जी, और जनता निष्कलंक है जी, और जनता के आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए जी, एक तो हमारे देश में धर्म और जाति की राजनीति होती है, जिसके कारण मेहनत कश जनता, गरीब जनता, मजदूर वर्ग जिसको कहते हैं, उसकी एकता को तोड़ने की साजिश हो जाती है। लगातार नंबर 2, जो हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस लड़ाइयों में कमीशन खोर एजेंट और भ्रष्टाचारी दलाल जो हर जगह महकमे में मौजूद हैं, वो कहते हैं आंदोलन करला स्कीम मिल तो आंदोलन नहीं करो, हटाई देवो या हटाई दे तो बिना आंदोलने के चलो, कुछ घूस पेच कमीशन दहो हमरा, हमें थोड़ा वेतन दिलाई देवो। ये पद्धति बीमारी भी चलती रहती है। हमारी लड़ाई मजदूर और किसान के, मजदूर के साथ साथ किसानों के लिए भी। हमने कल परसों भी कहा था, हमारा इलाका गंगा कटाव से प्रभावित इलाका, मटिहानी के का आधा से अधिक हिस्सा गंगा के गर्भ में जा चुका है, और वहाँ की जमीन जो उपजाऊ कोठी था, वो सिमरिया से लेकर के मथार कासिमपुर तक जितने भी हमारे गांव हैं, चाहे बरौनी ब्लॉक का हिस्सा हो, तेघड़ा ब्लॉक का हिस्सा हो, बछवाड़ा ब्लॉक का हिस्सा हो, मटिहानी ब्लॉक का हिस्सा हो, बलिया ब्लॉक का हिस्सा हो, साहेबपुर कमाल ब्लॉक का हिस्सा हो, गंगा का तटवर्ती इलाका, उसका जो जमीन रेत बना हुआ, एक फसल जब मारी जाती है तो फसल क्षतिपूर्ति मिलता है कि नहीं मिलता? और जब 50 वर्षों से हमारी फसल मारी जा रही है, दियारा के इलाका का
बालू रेत जमीन का सर्वे कराओ और 50 वर्षों का फसल क्षतिपूर्ति तमाम किसानों मजदूरों को मुहैया करो। ये सवाल भी हमने उठाया। हमने अपने विधायक से भी सवाल किया कि हमने कहा कि आप विधानसभा में संजोग से आप दियारा के विधायक हैं, आप पीड़ा जानते हैं, आप भी कटाव के शिकार हुए हैं। नया गांव, बलयपुर, चाक, छितरौर, खोरमपुर, महेंद्रपुर, कासिमपुर, बगडोग को नहीं जानत है जग में। सब गांव कट गया, सीमा कटा, रमदिरी कटा, और जब सब गांव कटा सामहो भी कटा। हम लोग सामहो एक साथ थे। आज इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे की हालत है। हम इस पार सामहो उस पार। सामहो बड़ा व्यवसाय का केंद्र था, इसलिए हमने विधायक जी से भी आग्रह किया कि आप सत्ताधारी दल में हैं, हम मंत्री से मांग करते हैं जो गिरिराज बाबू हैं, सुनते हैं बड़े जाबाज मंत्री हैं और केंद्रीय कैबिनेट में भी हैं। हम उनसे मांग करते हैं, अगर आपको दम है, अब इस इलाके के सांसद और प्रतिनिधि है, दियारा क्षेत्र के किसानों को पार्लियामेंट से कानून बना करके और 50 साल के फसल का क्षतिपूर्ति दिला दीजिए। हम मानेंगे कि हमारा सांसद गिरिराज बाबू हैं। केवल वोट लेने के लिए अभी कह दिए थे बगडोम में कि बस एक सप्ताह में गंगा पर पुल बन जाएगा। अब तो शपथ ग्रहण का भी क्या महीना गुजर गया, 5 महीना हो गया। शपथ ग्रहण का भी अभी जो है सामहो पुल का कहीं बुनबुनी चुनचुनी भी दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए हम याद दिलाना चाहते हैं जनता की ओर से और अपने जिला परिषद क्षेत्र की ओर से भी कि माननीय मंत्री महोदय, आप अपने वादा को याद कीजिए। सामहो और मटिहानी को एक करने के लिए वह पुल आवश्यक है और आपने जनता में वादा किया है, पुल का निर्माण तुरंत शुरू कीजिए। ये भी मांग हम लोग करते हैं, ये भी मांग हमारा सबका भी मांग। इसलिए लड़ाई की शुरुआत है। आप हम खबर बिहार चैनल को और न्यूज ऑफ बेगूसराय चैनल को धन्यवाद देते हैं कि सब चैनल तो बढ़के एक न्यूज छापता है। आप ही गरीब का आए हैं न्यूज लेने के लिए। इसको सफाई कर्मी परिवार की ओर से, मटिहानी की जनता की ओर से, आप दोनों चैनल के महत्वपूर्ण साथियों को, चंदन और विक्रम दोनों को कोटि से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, कुछ जो दलाल घूमते हैं और खास करके इस असंगठित मजदूर हैं या कोई मांग पत्र लेकर जब आपके प्रतिनिधि आपको लेकर समाहरणालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, तो मांग करने आते हैं, तो कुछ गांव घर में आइए, महिला लोग आइए, कुछ गांव घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आइए एक महिला इधर चलिए, आप ध्यान रहिए, सुनिए, पहले सुनिए, हम की बोले से ध्यान सुनिए। गांव घर में कुछ ऐसे कनफुकवा लोग होते हैं जो आपको बरगलाने का काम करते होंगे। जब अभी आंदोलन से आप जाइएगा तो आपको इस प्रकार की बात कही जाएगी कि सब करलास कुछ नहीं हो। तो ये तमाम लोगों के आज जो इस धूप में कड़ी मेहनत करके आप पैदल चल के प्रखंड कार्यालय मांग में आए हैं, इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहना है। कि आज का हो गया गिदरवा की तरह वाला काम कीजिएगा, क्या फुकवा से क्या कहना है आपको? बात नहीं चलेगा। अभी हम लोग लगातार सुन रहे थे CITU के बैनर तले प्रखंड इकाई मटिहानी बेगूसराय में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 के अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन जो कि सफाई कर्मी को साथ लेकर इस प्रखंड कार्यालय पर
ठेका और संविदा एनजीओ के द्वारा काम करवाने वाले लूट एवं कमीशनखोरी के खिलाफ एक बड़ा मुहिम छेड़ने का काम इन्होंने किया। ये लगातार किसानों की बात, कटाव पीड़ितों की बात को लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक, यो तो राज्य तक लगातार लगे हुए रहते हैं। आज इनसे सुने हैं और आपको बताए हैं। तब तक के लिए देखते रहिए चंदन भारद्वाज के साथ खबर बिहार। नमस्कार।